चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था। अब हमारे क्वेश्चन नंबर एक 15 देखेंगे और एक क्वेश्चन 20। ये दो क्वेश्चन हमको इस पार्ट में करना है। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 25। टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। 15 है सर। संगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। संगम लिमिटेड, सबसे पहले लिखो आप इशूड 10,000 शेयर एट द रेट ₹100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर। अब आप आगे इशूड एट पार, द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी ये केस जो है वो है लमसम का। लमसम यानी पूरा पैसा एक साथ मिलेगा। आगे लिखा है द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2,000 शेयर्स। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड कितना है, यानी एप्लीकेशन आपको कितनी रिसीव हुई? एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000 शेयर प्लस 2,000 शेयर एक्स्ट्रा, यानी टोटल 12,000 शेयर की आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ये जो 12,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है ये लमसम का केस है, यानी पूरा पैसा आपको एक साथ मिला है। तो सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें प्रो राटा जो भी लिखा है कोई लेना देना नहीं है उसका। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम के केस में दोनों एक साथ शब्द आते हैं। कितने शेयर हैं? 12,000 शेयर हैं और एक शेयर पे 100 रुपया है। टोटल कितना होगा? पहले 12 लिख दो और पिछवाड़े में ये 3 और 2 5 जीरो लगा दो, यानी ये हो गया 12 लाख। उसके बाद सेकंड एंट्री में गेम ओवर, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आप सिर्फ कितना लिख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है, जितने शेयर इशू कर रहे हैं। कितने शेयर कर रहे हैं? 10,000 शेयर इंटू 100 रुपए। टोटल आप यहां कितना लिख सकते हैं? 10 लाख। और जो एक्स्ट्रा बचा है टू बैंक, ये क्या हो गया आपका? रिफंड। ये क्या हो गया आपका? रिफंड। कितना इसमें से माइनस कर दो? 2 लाख। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। डायरेक्शन लिखना कंपलसरी है, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। ये जर्नल एंट्री आ जाएगी ये क्वेश्चन के बाद। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रीन लिमिटेड। ग्रीन लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इशूड 8,000, इशू कितना किया है? इशूड कितना है? 8,000 शेयर है एट द रेट ₹10 ईच। पर शेयर वॉज कॉल्ड अप, यानी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 5 रुपए। इसका मतलब हर शेयर में आपको 10 रुपए का फेस वैल्यू है, लेकिन जो कॉल्ड अप वैल्यू है, इशू प्राइस है एट प्रेजेंट, वो कितनी है? 5 रुपए ही कंपनी ले रही है। रिमेनिंग 5 रुपए जब कंपनी को जरूरत होगी तब पैसा वो लेगी। अब ये जो 5 रुपया है ये पेबल कैसा है? पेबल एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 1 रुपया, फर्स्ट कॉल 1 रुपया, सेकेंड कॉल 1 रुपया। टोटल कितना हो गया?
5 रुपया। ये 5 रुपए, देखो कंपनी ने शेयर इशू करेगा 8,000, 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन कंपनी एट प्रेजेंट अभी हाल सिर्फ कितना ले रही है? 5। इस 5 को ले कैसे रही है? 2 रुपए एप्लीकेशन, 1 रुपया अलॉटमेंट, 1 रुपया कॉल और 1 रुपया मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इस तरह से टोटल 5 रुपए। अब आगे कंपनी ने क्या लिखा और इसको आप अंडरलाइन कर लें, ऑल द मनी, इसको आप अंडरलाइन कर लें, all the money duly received with the following exception, with the following exception, यानी जो भी पैसा ड्यू था वो पूरा मिल गया, सिर्फ ये कुछ कलाकार लोग थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया। ऐसे कलाकारों को समझने के लिए इसको मैं रफ कर देता हूं। समझ लिया। अब कुछ कलाकार जो लोग थे उनकी कला का प्रदर्शन देखिए आप। ए, बी और सी, ये 3 महापुरुष हैं। ए होल्ड्स 250 शेयर, पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। ए के पास 250 शेयर हैं, भाई ने एप्लीकेशन दी और उसके बाद कुछ नहीं दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन दी और उसके बाद कुछ नहीं दिया। बी के पास 500 शेयर हैं, इस बंदे ने ये दोनों चीजें दी और उसके बाद कुछ नहीं दिया। सी के पास 1250 शेयर हैं, सी के पास 1250 शेयर हैं और इस बंदे ने क्या किया है कि ये पैसा दिया और ये वाला नहीं दिया। एक बार फिर समझिए, ए के पास 250 शेयर हैं, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, उसके बाद कुछ नहीं दिया। बी के पास 500 शेयर हैं, 500 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन दिया और अलॉटमेंट दिया, इसके बाद कुछ नहीं दिया। सी के पास 1250 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दिया, कॉल मनी नहीं दी। बस अब आप ये ध्यान रखना, जो दिया है वो चला जाएगा, जो नहीं दिया वो कहां चला जाएगा? कॉल्स इन अरियर में। अब इसकी आप जर्नल एंट्री देखिए। जर्नल एंट्री देख लीजिए मित्रों। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 8,000 शेयर हैं, 2 रुपए लेना है यानी 16,000 और 16,000। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 16। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ड्यू पूरे से होगा, हर एडजस्टमेंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट कहां होता है? सिर्फ बैंक की एंट्री में। 8,000 शेयर है और 1 रुपया है यानी टोटल 8,000 ही आएगा। क्वेश्चन फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर क्या आ जाएगा? कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर जब आप लिखने गए तो ए ने सिर्फ अलॉटमेंट मनी दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया, यानी कि कॉल्स इन अरियर में 250 शेयर इंटू 1 रुपया, तो यहां पर आएगा 250। 2 रुपए सर। 8,000 में से 250 रुपए आप माइनस कर दो, यहां जो डेबिट है वही क्रेडिट होगा, इसमें से आप ये माइनस कर दो तो बचेगा 7750। फिर आया फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर 8,000 शेयर पे 1 रुपया यानी अगेन 8,000,
और यहाँ भी 8000। सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां समझिए ये 8000 है तो यहां भी कितना आएगा 8000। अब समझो बच्चों, ये बंदे ने अलॉटमेंट के अलावा कुछ नहीं दिया, यानी 500 ये और ये महापुरुष तो पहले से ही तैयार है, यानी टोटल कितना हुआ 750 शेयर। तो कॉल्स इन अरियर आपके पास कितना होगा, कॉल्स इन अरियर 250 ए के प्लस बी के कितने हो जाएंगे 500। टोटल कितना कॉल्स इन अरियर होगा 750। इसमें से माइनस कर दीजिए तो बचा 7250। अमाउंट है, कैलकुलेशन है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 7, शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर कैपिटल, ये कितना होगा वही 8000। और एट्थ एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर, टू शेयर सेकेंड कॉल, ये 8000। अब कॉल्स इन अरियर में सी ने फर्स्ट कॉल तक का पैसा दिया है, सेकेंड कॉल नहीं दिया, और ऊपर वालों ने तो दिया ही नहीं है। जब अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो सेकेंड कॉल की तो बात ही नहीं आती। तो कॉल्स इन अरियर आप कैसे लिखेंगे, 250 प्लस 500 प्लस 1250। टोटल कितना हुआ बच्चों 2000। तो यहां चला जाएगा 2000 और यहाँ पे आ जाएगा 6000। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अभी समय है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कल से हम शेयर फॉरफीचर सीखेंगे। इस कॉल्स इन अरियर के बाद का पॉइंट है कॉल्स इन। अब कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम एक क्वेश्चन नंबर 20 भी देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके काम हो जाएगा आपका गाइस। क्वेश्चन 19 यदि आप लोगों को समझ में आया होगा, पार्ट नंबर 4 पे है वो, या पार्ट नंबर 4 6 में है, किसी में 6th पार्ट में है शायद। चलिए अब हम आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। टीएस ग्रेवाल ने क्वेश्चन नंबर 20, सुगंध लिमिटेड, सुगंध लिमिटेड issued 60,000 शेयर at the rate rupees 10 each। ₹2 प्रीमियम है मित्रों इसमें, तो टोटल हो गया 12 रुपया। पेबल एज ₹3 एप्लीकेशन, 3 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए अलॉटमेंट है, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी 3 + 2 है। उसके बाद बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, देखो टोटल बैलेंस कितना होना चाहिए 12 रुपया, 5 और 3 8, यानी यहाँ कितना बचा 4 रुपए कॉल मनी। 4 रुपए क्या है कॉल का बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बैलेंस। उसके बाद लिखा है
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 92,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है? एप्लीकेशन रिसीव्ड 92,000 शेयर के लिए आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है। आप चाहें तो वैसे टेबल बना सकते हैं, आप चाहें तो बिना टेबल बनाए कर दें, क्वेश्चन में कोई कंपल्सन नहीं है। अब इसका बाइफरकेशन कैटेगरी 1, 2, 3 दे के रखा है, इस कैटेगरी को हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें हमें कुछ 1-2 फार्मूले भी नोट करने पड़ेंगे। तो अपनी पहली कैटेगरी है 40,000 शेयर अप्लाई किए, 30,000 शेयर दिए। दूसरी कैटेगरी में 50,000 शेयर अप्लाई किए, 30,000 शेयर दिए। तीसरी कैटेगरी 2,000 शेयर अप्लाई किए, इनको कोई शेयर नहीं दिया। मोहन हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1 और सोहन who was allotted 600 शेयर इन कैटेगरी 2 failed to pay। देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो और बंदा अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो जाए, तो हमेशा आपको दो कैलकुलेशन में से एक कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, या दोनों ही करने पड़ सकते हैं। पहला कैलकुलेशन ये होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालना पड़ सकता है आपको, या फिर दूसरा निकालना पड़ सकता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ये दो कैलकुलेशन आप सीख के रखें, जब हम कल फॉर फ्यूचर के शेयर का क्वेश्चन करेंगे तो ये दोनों फार्मूले आपको काम आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड निकालने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो निकालना है वही ऊपर रखना है, उस कैटेगरी का जो कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें अलॉटेड कैलकुलेट करना है, तो अब देखिए, यदि अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है, और अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना है। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर, मोहन ने अप्लाइड दिया है तो मोहन का क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। और सोहन का क्या दिया है? अलॉटेड, तो क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाइड। तो मोहन ने मुरलिया बजा दी, अलॉटेड अप्लाइड गिवन है 800 शेयर, तो आपको क्या करना है यहां पे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय अप्लीकेंट, अप्लाइड बाय अप्लीकेंट। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, पहली कैटेगरी मोहन की कैटेगरी पहली, और इस कैटेगरी में कितने शेयर अप्लाइड हैं? अलॉटेड कितने हैं? 30,000। अप्लाइड कितने हैं? 40,000। और मोहन ने कितना गुल खिलाया है? 800। तो इसका कैलकुलेशन निकल के आएगा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 से काट दिया इसको तो आया 2, 300 इंटू 2 कितना हुआ? 600 शेयर। यानी मोहन को हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं? 600 शेयर। ये ध्यान रखना है बच्चों। अब अप्लाइड निकालने के लिए इस फार्मूले को पलटना है, यानी आप याद क्या रखना है ट्रिक, जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखना है। तो अब आप क्या करोगे? अप्लाइड नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर allotted to applicant, allotted to applicant। तो यहां आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे गाइस? अब नंबर ऑफ अप्लाइड कितने हैं? 50,000। अलॉटेड कितने हैं? 30,000। सेकेंड कैटेगरी सोहन की, दोनों में अलॉटेड 30,000 की, इनटू ये बंदे का कितना है? 600। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लें, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 3 से इसको काट दें तो 2, 5 दूनी 10, यानी 1000 शेयर। ये फार्मूला है, इसका कैलकुलेशन का एक शॉर्टकट भी है।
शॉर्टकट आप ना सीखें, उलझ जाता है आदमी, उसमें कभी कभी ध्यान नहीं आता, इसलिए आप फार्मूला याद रखें। फार्मूला याद रखने का ट्रिक ये है, जो पीछे है वही ऊपर है, जो कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखना है और अपोजिट वाला टर्म नीचे रखना है। टोटल यहाँ लिखना है, उस बंदे से रिलेटेड वाले का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ गया। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन है, कितना अमाउंट कॉल्स इन एरियर है, ये निकालने के लिए आपको एक फिक्स फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, और उस फॉर्मेट को अब आप देखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे तो ही हम फॉर फ्यूचर के पॉइंट को समझ पाएंगे। अब हम एक बार मोहन का समझते हैं, फिर सोहन का समझेंगे। मोहन ने मुरलिया बजा दी, अब इसका समझो। अब इसका कैसे समझेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको लिखना है द अमाउंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। मोहन से हमको एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, ये देखिए कितनी रिसीव हुई, 800 शेयर के लिए मोहन ने अप्लाई किया था, इनटू एप्लीकेशन लेना है 3 रुपया। ये ध्यान रखना, अभी हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये किसका है, एप्लीकेशन मनी का, अलॉटमेंट और कॉल का नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना। 800 शेयर बंदे ने अप्लाई किया है और 3 रुपया एप्लीकेशन मनी हमको लेना है, यानी उस बंदे ने हमको टोटल 2400 रुपए दिए हैं, ठीक। अब यहां से आप लिख देंगे लेस, फिक्स फॉर्मेट है बच्चों, सिर्फ यही फॉलो करना है, डाउट होने का जरूरत नहीं, जैसा ये लिखा है एज इट इज। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, बंदा अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो जाए, तो ध्यान रखना फॉलो यही प्रोसीजर होगी, वो कैलकुलेशन और ये, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सड़ा सा है। यहां से लिखेंगे आप लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू फ्रॉम मोहन। एप्लीकेशन मनी मोहन से ड्यू कितनी है, तो समझो यहां पर आपने अप्लाइड शेयर लिए हैं, यहां पर आपको अलॉटेड लेना है, यहां पर अप्लाइड शेयर इनटू करना है एप्लीकेशन मनी का, यहां पर आपको क्या करना है गाइस, अलॉटेड शेयर इनटू करना है एप्लीकेशन मनी। ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। अब आप कितने हैं, अप्लाइड अलॉटेड शेयर आपने कितने निकाले हैं, 600, तो यहां क्या करेंगे 600 शेयर है इंटू 3 रुपया, तो यहां कितना आ जाएगा 1800, ये आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई, 2400 में से 1800 माइनस कर दो तो 600 रुपया आ गई। अब ये हो गया आपका एप्लीकेशन का काम। अब आपको करना है अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम मोहन। मोहन से आपको अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन मनी का। अलॉटेड शेयर में किसका मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन मनी का। अलॉटेड शेयर कितने हैं मोहन के, 600 शेयर हैं, और अलॉटमेंट मनी कितनी है, 5 रुपए, तो ये कितना हुआ टोटल 3000 रुपया। अब यहां से आपको क्या करना है, लेस करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जो कि कितनी है 600 रुपीज, ये वाली, ये माइनस करना है।
अब यहां जो आया 3000 में से आपको क्या करना है, 600 माइनस तो आया कितना, 2400 रुपया। ये क्या है आपका कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर ऑफ मोहन इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आपका कॉल्स इन अरियर मोहन का कितना है, 2400 रुपए। उसके बाद कॉल्स इन अरियर ऑफ मोहन एट कॉल मनी। कॉल मनी के टाइम पर कॉल्स इन, देखो जब अलॉटमेंट बंदे ने नहीं दिया, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उसने कॉल मनी नहीं दी। सीधी सी बात है, आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट नंबर 1, 2, 3। आपने जब दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो तीसरी दे दोगे क्या? ज्ञान की दुकान हो, नहीं हो ना। तो फिर क्या, दूसरी जब अलॉटमेंट मनी फेल हो जाए देने में और जब तक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो तब तक याद रखना कि जब दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो तीसरी चौथी मिलने का सवाल नहीं उठता। तो ध्यान रखना, यदि अलॉटमेंट मनी में कॉल्स इन अरियर है तो पॉसिबल चांसेस है कि कॉल का भी क्या हो, कॉल्स इन अरियर, और उसको हाथों हाथ लिख लो। और लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे, अलॉटेड शेयर इनटू कॉल मनी। अलॉटेड शेयर कितने हैं मोहन के, 600 शेयर, इनटू कॉल मनी कितनी, 4 रुपए, यानी टोटल 2400 रुपया इसका क्या है, कॉल्स इन अरियर। इसको आप नोट कर लेना, जब जर्नल एंट्री बनाऊंगा तब ये सारे अमाउंट भरने पड़ेंगे। एज इट इज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होगा सोहन के लिए, सेम टू सेम। आप इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं रफ करके और सोहन का बनाऊं। बंधु जी, अच्छा बहुत है, अच्छा ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं ये रफ कर दूंगा और मोहन को क्या करूंगा, मैं सोहन और गेम ओवर कर लूंगा। चलिए तो समझिए, अब मोहन की जगह क्या आएगा, सोहन। जहां जहां मोहन ने मुरलिया बजाई थी अब वहां वहां सोहन होगा। ठीक है, चलिए समझिए। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम सोहन कितनी है, हमने उसको कितने शेयर अप्लाई है उसके 1000। यहाँ कितना आएगा, 1000 इंटू 3, यानी यहाँ गया 3000 रुपया। उससे हमें ड्यू कितना है, ड्यू कितना है 600, ड्यू कितना है 600, 600 इंटू 3, तो यहाँ कितना हुआ 1800 रुपया। दोनों का माइनस करके कितना आया 1200 रुपया। 1200 रुपये आपके एक्सेस आ गए। अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम मोहन कितनी है, 600 शेयर इंटू 5 रुपए, यानी कि 3000 रुपया ड्यू है अलॉटमेंट मनी। एक्सेस कितना है 1200 रुपया। तो कॉल्स इन अरियर कितना हुआ 1800 रुपया। 1800 क्या हो गया कॉल्स इन अरियर, कहां पर, कॉल में। अलॉट कॉल्स इन अरियर सोहन का कॉल मनी में कितना होगा 600 शेयर इंटू 4 रुपए, यानी 2400। दोनों का सेम अमाउंट थी, कॉल्स इन अरियर है। आप इस पूरे को कंप्लीट नोट करो, फिर मैं आगे की कहानी बयां करूं। आगे की कहानी में बयां करूं। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है।
आप इस वीडियो को बार बार देखना रिपीट करके, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जब तक इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं देख लेंगे तब तक आपको फॉर फ्यूचर समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मेट है, ब्रह्मास्त्र है, इसके यदि ये आप करते हैं तो आपसे गलत होने के कोई चांसेस नहीं रह जाते। दिस इज द ब्रह्मास्त्र। ठीक, वीडियो पॉज करना। अब मैं आगे चलता हूं। ये पूरा वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए, अब हमको समय नहीं लगेगा। जर्नल एंट्री 1, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, $92,000 शेयर इंटू 3 रुपए। 92,000 इंटू 3 कितना होगा? 2,76,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं इंटू 3 रुपया, यानी 1,80,000। शेयर अलॉटमेंट में एक्सेस कितना जाएगा? 30,000 शेयर का। 30, देखिए टोटल 92,000 शेयर है, 60,000 कहां चले गए? शेयर कैपिटल में। बचे 30,000 इंटू 3, यानी 90,000 कहां गया? शेयर अलॉटमेंट में। और 2,000 रुपए जो बैलेंस बचा है वो क्या हुआ? रिफंड 6,000। इसकी आपको वो मास्टर टेबल जो क्वेश्चन नंबर 19 में बनाई थी, आप वो बना लोगे तो पूरा अमाउंट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट में देखिए, अब आपको 92 भूल जाना है और जो इशूड शेयर है 60,000 वो याद रखना है। इंटू कितना? 5, 3 लाख। 3 रुपया कैपिटल का है, यानी 6 × 18, 180 और 1 6 दूनी 12, 1,20,000 प्रीमियम के। फोर्थ एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर, टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल्स इन अरियर में हमने सोहन और मोहन का वर्किंग नोट बनाया था। कॉल्स इन अरियर सोहन का 1,800 है और मोहन का 2,400। कॉल्स इन अरियर 2,400 प्लस 18, टोटल 4,200। यहां कितना आएगा? 3 लाख। 3 लाख में से 4 गए तो 2,95,800। गाइस ये ध्यान रखना है बिना किसी नशे पत्ती के। तो यहां कितना आएगा? 2,10,000। 2 10 में से माइनस कर दो तो यहां कितना आएगा?
2,05,800। थैंक यू वेरी मच। अब हम खाली 2 एंट्री और बची हैं। 5 है शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल, कितना होगा 60,000 इंटू 4, 2,40,000, 2,40,000। 6th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर टू शेयर कॉल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट में 2,40,000, कॉल्स इन एरियर में 2,400 मोहन के प्लस 2,400 सोहन के, टोटल हुआ 4,800। 240 में से 48 माइनस हुए तो 2,35,200। अमाउंट आप देख लेना बेटा प्लस माइनस करके, बाकी एंट्रियां यही हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपने मुझे खूब झेला, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। टीएस ग्रेवाल 2019 का एडिशन है, आपको मिल जाए नेट पे तो ठीक है, अदरवाइज मैं पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा। कोई भी डाउट हो मैसेज कॉल जो करना है वो कर लो। धन्यवाद।